जोहार फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी का सिलेबस सेमेस्टर थर्ड का जो दिखा रहा है यहाँ पे बीए ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए है। तो पहला जो टॉपिक है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, वेरिएशन विद एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड एंड द सीजन। सेकंड है आइसोलेशन, टेम्परेचर फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हीट बजट, टेम्परेचर इन्वर्जन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड है, परमानेंट विंड पढ़ना है, फोर्स अफेक्टिंग विंड्स, जनरल सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में आपको इवोपरेशन, ह्यूमिडिटी, कंडेंसेशन, फॉग एंड क्लाउड, प्रिसिपिटेशन एंड इट्स टाइप, स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी, और क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू कोपेंस एंड ट्रेवार्था, साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ना है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, मानसून में ओरिजिन एंड इट्स मैकेनिज्म। तो ये था हमारा सिलेबस। सजेस्टेड बुक वही फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह को ही आप फॉलो कर सकते हैं। और एक इसका अलग से भी एक बुक आती है क्लाइमेटोलॉजी की सविंदर सिंह की, लेकिन हमको लगता है कि फिजिकल ज्योग्राफी बीए सेमेस्टर के लिए काफ़ी है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के देख लेते हैं। तो 2019 का क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चंस करने थे, 60 मार्क्स के एग्जाम्स थे। तो उसमें डिस्कस द डिटेल्स कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें आपको टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर ऐसे करके एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर ये सब करना था। फिर हीट बजट के बारे में बताना था। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड में क्या रिलेशन है, और परमानेंट विंड, प्लैनेटरी विंड्स के बारे में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट स्ट्रीम्स किसे कहते हैं, डिस्कस द टाइप्स ऑफ जेट स्ट्रीम्स इन द अपर एटमॉस्फेयर, डिस्कस द क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन स्कीम प्रेजेंटेड बाय कोपेंस के द्वारा दिया गया था, जो वो उसको डिस्क्राइब करना है। व्हाट इज साइक्लोन्स, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। व्हाट इज मानसून, एक्सप्लेन द थ्योरीज एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ मानसून। तो इसमें दोनों थ्योरीज आपको लिखने होते हैं, ट्रेडिशनल थ्योरी और जो न्यू थ्योरी है। और नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर। तो ये था 2019 का क्वेश्चन, इसमें से 4 करने थे 8 में से। और अब देखते हैं 2020 का क्वेश्चन, जिसमें 60 मार्क्स के हैं, 2 घंटे का टाइम है। इसमें ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फॉगेज फिनोमेना इंडिकेटिंग thunderstorms are associated with atmospheric layer which reflect the radio waves is called the layers of the atmosphere which contain dust particle and water vapor is called what is the following do not affect the distribution of insolations, tropopause separates। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच फॉर्म्स इज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस्ड। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर चेंजिंग द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड the large body of air having fair or by uniform temperature and humidity etc is called। next and last question है objective का, what is the most important element of climate। वही सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में देखें तो व्हाट इज हाउ एटमॉस्फेयर इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, tropospheres, what is the main components of atmosphere, explain them, explain the condition and characteristics of thermosphere। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग रेनफॉल। सिक्स्थ है एनालाइज द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे आते हैं थ्रो द लाइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। थर्ड है एक्सप्लेन द कोपेंस क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट। ठीक है। फोर्थ है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले 2 साल के। तो इससे आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं।